जय हिंद दोस्तों। आज का ओआई डाटा आप लोग जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट फिर से निकल के सामने आई हैं। इनके सीईओ का बयान निकल के सामने आ रहा है, जेपी चालसानी का। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। बड़ा यह वीडियो बन सकती है थोड़ा सा, लेकिन ये वीडियो पूरा आपको देखनी जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। 48 रुपये पे यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया है, जबकि पूरे मार्केट में बिल्कुल हरियाली छाई हुई थी और अच्छा खासा मार्केट भी ऊपर था। सारे के सारे इंडेक्स भी ऊपर थे, बढ़िया मोमेंटम था कुल मिला के। लेकिन सुजलोन उस मोमेंटम का फायदा नहीं उठा पाया है, मतलब फ्लैट ही था। अब देखिए, आज इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखा है। 250 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं और 37% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि समझ सकते हो आप लोग। एक छोटा सा इसमें अपडेट भी आया है। यहाँ पे की मैनेजरियल जो है पर्सन की नियुक्ति कंपनी ने कुछ की है। हालांकि वहीं सारे के सारे नाम हैं। विनोद आर तांती जी हैं चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे, चेयरमैन मतलब चेयरमैन और एमडी के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। गिरीश आर तांती हैं एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पे हैं। वहीं पे बात करेंगे, जेपी चालसानी हैं ग्रुप सीएफओ के सीईओ के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। राहुल जैन है, इनको जो है ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और गीतांजलि एस वैद्या करके हैं, उनको जो है कंपनी का सेक्रेटरी जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इन लोगों का टेलीफोन नंबर वंबर ऐसे वैसे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। आज ही का अपडेट है, जस्ट अभी भी आया है 9 फरवरी 2026 को, ठीक है ना। अब उसको छोड़ देते हैं। और भी कई सारे अपडेट आज के ही निकल के सामने आए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो अधिकारियों के नाम घोषित किया है, तो वो तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट बता ही दिया हूँ। यहाँ पे एक मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य मूल्य में कटौती किया है, ये यहाँ पे न्यूज आ रही है। हालांकि इसी का एक जवाब भी कह लीजिए कि इनके सीईओ की तरफ से आया है, उसको भी देखेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या क्या उनको दिक्कतें दिख रही हैं। तो अधिकारियों के नाम घोषित किए, उसको छोड़ देते हैं। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट इनको जो है रेटिंग दे दिया। ओवरवेट का क्या मतलब है कि आप किसी स्टॉक में 10 रुपया लगाना चाहते हैं, तो ओवरवेट का मतलब है कि उसमें 10 नहीं 12 लगाइए। समझ रहे हो आप लोग, इस तरीके से ये होता है। तो इक्वल वेट रेटिंग दे दिया, मतलब जितना आपका व्यू है उतना ही आप करिए, ओवरवेट मत करिए इसको। जबकि मूल्य को 78 रुपये से घटा के 52 रुपये कर दिया गया है। इस तरीके से इन्होंने किया। अब इनको क्या दिक्कतें दिख रही हैं, तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली को अपनी तीसरी तिमाही के आय समीक्षा में सुजलोन के प्रति अपने रुख को कमजोर करते हुए सुजलोन एनर्जी के लिए आगे चलकर बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। एक मतलब खास करके नए आर्डर और इसकी आपूर्ति के मामले में। तो इनको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में खास करके कंपनी को आर्डर न मिल रहे हैं, और कंपनी बोली भी नहीं लगा रही है। उसका भी अभी जवाब भी मैं बताऊंगा। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका से आर्डर प्रवाह में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पैदा हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में 9 महीनों में नवीकरणीय ऊर्जा में कोई भी जो है ऊर्जा क्षेत्र में बोली लगाने की गतिविधि कम रही है सुजलोन की। तो इसकी वजह से इनको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलियां नहीं लग रही हैं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। तो इससे जो है हो सकता है कि कारोबार पे थोड़ा सा असर पड़ने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि यदि बोली लगाने की संख्या में गिरावट या रुझान जारी रहता है, तो ऑर्डर बुक में वृद्धि के मामले में सुजलोन की गति धीमे होने का जो है दिक्कत है। और साथ ही यह भी कहा है कि तेजी से प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में क्रियान्वयन को लेकर भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे झेलने के लिए मिल सकती हैं। तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, बोलियां भी उतना ज़्यादा नहीं लग रही हैं। तो कम से वही कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा इनका जो है कि अनुमान की शायद आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कतें देखने के लिए मिले। तो इसीलिए इन्होंने 78 रुपये का अपना टारगेट घटा के 52 रुपये कर दिया। ओवरवेट से इक्वल वेट इन्होंने कर दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यही वाली रिपोर्ट यहाँ पे भी निकल के सामने आ रही है। ये भी यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि अभी सुजलोन एनर्जी में सतर्कता बरतने के लिए मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अपना इक्वल वेटिंग रेटिंग दे दिया है। ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, इसको भी चाहे तो पढ़ लीजिए। वही वाली रिपोर्ट यहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर घुमा फिरा के लिखा गया हो, लेकिन न्यूज मतलब मेन ही है, एक ही न्यूज है।
अब ये यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इनके सीईओ जो जेपी चालसानी हैं, उनके तरफ से भी बयान यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मजबूत गाइडेंस इनका अभी भी मानना है कि ऑर्डर बुक और रिन्यूएबल एनर्जी में असर इसी तरीके से रहेगा। ये कह रहे हैं कि अभी भी गाइडेंस इनका 60% बढ़ने का रहेगा। ग्रुप सीईओ जो है जेपी चालसानी ने बताया कि तिमाही के दौरान कंपनी ने 617 मेगावाट की सप्लाई की है, जो अब तक का तिमाही में सबसे ज़्यादा था। इस जिससे पहले मार्च तिमाही में 575 मेगावाट की सप्लाई हुई थी। इसके अलावा कंपनी के ऑर्डर बुक भी 6.4 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। 9 महीने के अंत में एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर सालाना आधार पर 66% की 77% की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। हमने पहले भी कहा था कि जो गाइडेंस कंपनी ने बताई है कि 60% की ग्रोथ ये जो है साल दर साल बेसिस पे कायम रखेंगे। मतलब पिछले क्वार्टर में अगर पिछले साल मान लीजिए अगर यह 2 गीगावाट की टरबाइन डिलीवर किए हैं, तो इस बार जो है कह लीजिए कि उससे 60% ज़्यादा विंड टरबाइन डिलीवर करेंगे। इस तरीके से इनका अनुमान है, ठीक है ना। और उस पर ये अभी भी भरोसा जता रहे हैं कि हाँ, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। कंपनी कह रही है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्डर, जिसको C&I ऑर्डर हम लोग कहते हैं, 51% के आसपास है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑर्डर कंपनी को दी हैं। इसके ऑर्डर बुक में आधा हिस्सेदारी उनकी ही है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से ऑर्डर मिला है, समझ रहे हो। उसके बाद EPC ऑर्डर में भी बढ़ोतरी आ रही है। EPC ऑर्डर 20% पहले था, जो बढ़ के अब 27% हो चुका है। अब EPC ऑर्डर क्या होता है, तो बस सीधा से समझिए कि बस A to Z इनको काम करना पड़ता है, वो ऑर्डर होता है EPC। और अगर हम लोग कमर्शियल ऑर्डर की बात करेंगे तो कोई कंपनी इनसे विंड टरबाइन मंगा रही है, वो कमर्शियल ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है ना। और कोई विंड टरबाइन केवल खरीदना चाहती है तो वो विंड टरबाइन नॉर्मल ऑर्डर माना जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो EPC ऑर्डर का मतलब है कंपनी को A to Z डिजाइन से लेके प्रोसेसिंग, मतलब जब तक बिजली उत्पन्न होना शुरू ना हो जाए, सब कुछ लगाना बजाना, सब कुछ जो है केबल ओबल सब पूरा A to Z काम इनके पास मतलब रहेगा। तो 20% से 27% हो चुका है, तब सभी के लिए काम मिलेगा तो और भी बढ़िया रहेगा। अब एक तरीके से इसको उदाहरण के तौर पे यहीं पे समझ लेते हैं। मतलब 1 गीगावाट का आपके पास जो है टोटल ऑर्डर है, ये नॉर्मल ऑर्डर मान लेते हैं है। तो इसमें क्या करना है, एक विंड टरबाइन 1 गीगावाट का बना के किसी को सप्लाई कर देना है। अब वो लगाए ना लगाए ऐसे ही रखे, वो क्या करता है क्या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है। तो वो कम का ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि जो विंड टरबाइन आपने डिलीवर किया है, बनाया है 1 गीगावाट की, वहीं उसी का ना पैसा लेंगे। लेकिन वहीं पे 1 ही गीगावाट की अगर EPC ऑर्डर है तो उसका क्या मतलब हो गया कि कंपनी को डिजाइन करना है, बनाना है, उसके बाद सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। मतलब जो बेस होते हैं, लगाना है, बजाना है, एक जहाँ जहाँ पे ले जाके लगाना है वहाँ पे सब ट्रांसपोर्ट का इनका काम करना है। फिर मतलब बिजली वहाँ से उत्पन्न शुरू होगा, उस बिजली को कनेक्टिविटी तक, जहाँ तक ग्रिड तक, जहाँ से बिजली मतलब बांटी जाएगी वहाँ तक पहुँचा, मतलब टोटल A to Z। तब इसका 1 गीगावाट का ऑर्डर का वैल्यू और EPC वाले 1 गीगावाट का वैल्यू वो अलग रहेगा ना, क्योंकि उसको सारे कार्य करने हैं। अब इस बीच दोनों में, अब विंड टरबाइन केवल बेचेगी अकेले करके, तो उस पर जो विंड टरबाइन का मार्जिन रहेगा वही रहेगा। अब जब 1 गीगावाट का EPC वाला ऑर्डर मिलेगा तो उसमें टोटल रहेगा, हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहेगा, तो बड़ा ऑर्डर भी रहेगा और मार्जिन भी अच्छा खासा रहेगा। सब काम अपने को ही करना है तो ये चीज़ बढ़िया रहेगा। और इसमें 7% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, जो कि अच्छा। और ये EPC ऑर्डर का ये कह रहे हैं कि 50% तक का इनका लक्ष्य है। मतलब जितने इनके पास ऑर्डर मिले उनमें से मैक्सिमम जो है आधा कम से कम EPC ऑर्डर रहने चाहिए, ये कंपनी कह रही है। तो ये बढ़िया है कंपनी का आगे का प्लान भी, ठीक है ना। इस तरीके से दे दो। PPA साइन नहीं हुआ है, जो सवाल उठा था कई सारे जो है प्रोजेक्ट के लिए, ऑर्डर के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे सारे ऑर्डर कंफर्म है, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर जो है यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। कंपनी कह रही है इसके अलावा 2.5 गीगावाट से 3 गीगावाट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 गीगा जो अभी यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली वही कह रहा था ना कि ऑर्डर की संभावना इनको जो है खास करके नए ऑर्डर मिलने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। वहीं उसी लाइन को मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ, उसका एक तरीके से जवाब के लिए, कि कंपनी कह रही है कि 2.5 से लेकर 3 गीगावाट के नए ऑर्डर को लेकर बातचीत यहाँ पे चल रही है, जो अगले 6 महीने में पक्के ऑर्डर में बदल सकते हैं। मतलब आने वाले मान के चलिए 6 महीना का मतलब हो गया कि मार्च तक, और मार्च के बाद जो है सितंबर तक, ठीक है ना, जून तक। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक मान के चलिए, जुलाई अगस्त तक कंपनी को 2.5 गीगावाट तक के ऑर्डर मिल सकते हैं। अब 2.5 गीगावाट के ऑर्डर मिलेंगे तो
बारी से ही मिलेंगे, कभी 200 मेगावाट, कभी 500 मेगावाट, कभी 300 मेगावाट, कभी 800, ऐसे मिलेंगे। तो आने वाला हो सकता है कि क्वार्टर ऑर्डर वाला रहे, क्योंकि अभी पिछले ये जो क्वार्टर बीता है इसमें सच में कोई ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि मैं वीडियो बनाया नहीं, 1-2 ऑर्डर आए थे 200 मेगावाट के, जो बताया था आप लोगों को वही वाला। उसके बाद तो ये आगे आने वाले समय में ऑर्डर मिलते रहेंगे कंपनी को। ऑर्डर मिलने का मतलब ट्रिगर एक एक मिलता रहेगा, तो कहीं लेवल पे रहेगा सुध लोन, ऑर्डर मिलेगा, एक उछाल की संभावना हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जेपी चांदसानी का भले ही फिलहाल बिडिंग में थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है, लेकिन हाल फिलहाल में कंपनी करीब 1000 मेगावाट विंड कैपेसिटी बिड आई है, जो 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है। इसके अलावा फॉर्म एंड जो है डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी FDRE बिड भी पूरी मतलब हाल में पूरी हुई है, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी को उम्मीद है कि बढ़िया रहने वाला है, बाकी सबका अलग अलग भी होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से।